दोस्तों, जिस बारिश ने आधे से ज़्यादा भारत को बाढ़ में डुबो दिया था, वही बारिश बीमारियों का भयानक मंजर दिखा रही है। और सबसे ज़्यादा खतरा आई फ्लू का देखने को मिल रहा है। तेज़ी से बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले। अस्पतालों में आंखों से जुड़ी समस्या को लेकर लोग जमा हैं। तो क्या है ये आई फ्लू और क्यों ये बच्चों को सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है? आज के हमारी इस खास वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, कुछ दिनों पहले पूरे उत्तर भारत में बाढ़ का मंजर तो आपने देखा ही है। पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश तक चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। और अब जाके जब ये थोड़ा बाढ़ का संकट टला है, बारिश ने थोड़ी बहुत राहत दी है, तो अब बीमारियों ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। अस्पतालों में लोग भीड़ लगा रहे हैं। कोई डेंगू तो कोई मलेरिया, साथ ही सर्दी जुकाम के बहुत सारे मरीज हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, और वो समस्या है दोस्तों आई फ्लू की। इस टाइम बच्चे सबसे ज़्यादा इस फ्लू का शिकार हो रहे हैं। जब आप अस्पताल की तस्वीरें देखेंगे तो मरीजों की बढ़ती हुई संख्या आपको हैरान कर देगी। ये सब कुछ हुआ है बाढ़ और बारिश की वजह से। जिस तरह पहले बाढ़ को लेकर खतरा था कि इतनी ज़्यादा बारिश और बाढ़ के कारण कई सारी बीमारियां फैली हुई हैं, पर किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये बीमारी सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेंगी और उनके आँखों को नुकसान पहुँचाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी तो सिर्फ शुरुआत मात्र है। कई और बीमारियों के बढ़ने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। कई बड़े बड़े सरकारी अस्पताल परेशान हैं कि करें तो करें क्या। अब आई फ्लू के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं, इसका क्या उपाय है, किस तरह खुद को बचा सकते हैं, और बच्चे ही इस फ्लू से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ये आज के समय में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब हम आगे आपको कुछ भी बताएं, उससे पहले आप इन नज़ारों को देखिए। ये तस्वीरें दोस्तों कुछ बयां कर रही हैं वो सच जिससे हर कोई बचना चाह रहा था। लोग बारिश के पानी को ठंडी हवा का झोंका समझकर भूलते जा रहे थे, लेकिन जब से आई फ्लू ने दस्तक दी है, लोग सहम उठे। गोरखपुर के एक स्कूल में तो करीब 60 से ज़्यादा छात्राएं प्रभावित हो गई हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग हर जगह पर यही स्थिति बनी हुई है। जिला बागपत में भी यही हाल है। अस्पतालों में रोजाना 10 से 15 मरीज आ रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो सागर और दमोह जिले में जितने भी अस्पताल हैं, वहाँ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। बारिश में होने वाली बीमारियां तो लोगों को हो ही रही हैं, साथ ही साथ उनके आंखों में सबसे बड़ी समस्या हो रही है। जहां आंख लाल हो जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है, और फिर धीरे धीरे आंखों में दर्द शुरू हो जाता है। कई बार तो दर्द इतना होता है कि सहन ही नहीं किया जाता, और लोग अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। देश में चल रही बाढ़ के बाद ये समस्या काफी ज्यादा देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बाढ़ हुई। कई दिनों तक पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाढ़ ने आतंक मचाया, और अब जाके जब हालात थोड़े से सुधरने शुरू हुए हैं, लोगों को लगने लगा चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी दोस्तों बीमारियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। आंखों में होने वाली समस्या अब सबको परेशान कर रही है। जिन जगहों पर बाढ़ का पानी आया था, वहां पर लोगों को ज़्यादा समस्या हो रही है। बहुत ही मुश्किल भरा समय है। पहले लोगों ने बाढ़ का सामना किया, और अब उन्हें अजीबोगरीब बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उनकी आंखों में ये अचानक से क्या हो रहा है? क्यों उन्हें इतनी जलन हो रही है, इतना दर्द हो रहा है, और आंख पूरी तरह लाल हो चुकी हैं? डॉक्टर्स का तो ये भी मानना है कि जो मरीज आई फ्लू की समस्या को लेकर आ रहे हैं, वे काफ़ी घबराए हुए हैं। उनके लिए ये नई तरह की बीमारी है, नए एक्सपीरियंस हैं। क्योंकि बारिश में सर्दी जुकाम और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी तो आम हो गई हैं, पर आंखों में होने वाली समस्या लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी पहुँचा है, वहाँ वहाँ आंखों का लाल पड़ जाना, दर्द होने जैसी समस्या बिल्कुल आम हो गई है। हर दूसरे घर में इंसान आई फ्लू की समस्या से जूझ रहा है, या फिर उसे आँख से जुड़ी कोई तकलीफ़ है। यानी कि उनको भी आई फ्लू परेशान करने वाला है। मतलब भविष्य में उन्हें भी ये समस्या हो सकती है। इसलिए तो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। बाढ़ से पीड़ित इलाके में रहने वाले लोगों को समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक्सपर्ट की माने तो 2 से 3 साल के बच्चों से लेकर 22 से 23 साल के नौजवान कॉलेज जाने वाले लोगों में ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। आई फ्लू के बारे में दोस्तों काफ़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। असल में इसे कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम पिंक आई इन्फेक्शन भी है। इसमें आंखें गुलाबी हो जाती हैं,
आंखों में होने वाला इन्फेक्शन वैसे तो हर साल बारिश के मौसम में बढ़ जाता है, सैकड़ों मामले इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार जब बारिश ज़्यादा आई तो बाढ़ ने कहर मचा कर रखा है। ऐसे में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बारिश के इलाकों में हर दूसरा तीसरा मरीज जो ओपीडी में आ रहा है वो इसी से संक्रमित है। आंखों में इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण बाढ़ का गंदा पानी है। ये इन्फेक्शन पहले तो बारिश के गंदे पानी से फैलता है और फिर धीरे धीरे एक इंसान से दूसरे इंसान तक अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देता है। अब छोटे बच्चे तो एक दूसरे से परहेज करते नहीं हैं। पहले वो अपनी इन्फेक्शन वाली आँखों को छूते हैं, फिर वही हाथ से वो अपनी बैग, पेंसिल और डेस्क वगैरह को छू लेते हैं। छोटे बच्चे एक दूसरे से पेंसिल, इरेजर वगैरह भी शेयर करते हैं। इसी वजह से दोस्तों ये इन्फेक्शन भी तेज़ी से फैलता है। यही वजह है कि ये इन्फेक्शन एक साथ बहुत सारे लोगों में पाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। देखा जाए तो बारिश के मौसम में बीमारियों का फैलना कोई बड़ी बात नहीं है। अस्पतालों की सबसे ज़्यादा कमाई ही बारिश के मौसम में होती है। बारिश का गंदा पानी हम इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। यह हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। एक साथ दर्जनों लोगों का संक्रमित होना एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है और इस बार ये पहले के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो बचाव क्या है? किस तरह हम अपने आप को और बच्चों को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं? आँखों में होने वाली जलन, परेशानी और तकलीफ़ से राहत दिला सकते हैं। इलाज दोस्तों साधारण सा है और वो है दूरी बनाकर रखना। जी हाँ, जिस तरह 2 साल पहले वायरस ने दस्तक दिया था और चारों तरफ फैलता चला गया, तब लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। वापस से दोस्तों वो टाइम आ गया है। अगर आपको इस इन्फेक्शन से बचना है तो लोगों से दूरी बनाकर रखिए, सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए। बच्चों को भी ये समझाइए कि स्कूल, कॉलेज वगैरह में ज़्यादा किसी से घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। यह ऐसा टाइम है जहाँ बीमारी तेज़ी से फैलती है। अगर आपको संक्रमित होने से बचना है तो सावधान होना बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे तो एक दूसरे से शेयरिंग में परहेज नहीं करते हैं। यही कारण है कि अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड है तो दूसरे बच्चों को भी करता है। इन्फेक्टेड बच्चे की जो बैक्टीरिया होती हैं वो उसकी चीज़ों में भी होते हैं। इसी के ज़रिए वो दूसरों तक पहुंचते हैं और धीरे धीरे यह बीमारी महामारी की तरफ फैलने लगती है। अगर हमें सारी चीज़ों से बचकर रहना है तो सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, चीज़ों को सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आँखों में होने वाली ये जलन और दर्द आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। अस्पतालों में इलाज करने वाले डॉक्टर्स का सीधा सीधा कहना है कि बारिश के मौसम में इंसान को हमेशा बचकर रहना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए और साफ़ सुथरे वातावरण में रहना चाहिए, वरना अंजाम कुछ इस तरह का ही होता है। कई बार ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेट में दर्द, उल्टियाँ होना, आँखों में तेज़ जलन, आँखों का सूज जाना, ऐसी समस्या हो जाती है। और अभी तो दोस्तों बीमारियों ने दस्तक दी ही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी तो केवल आई फ्लू ने लोगों को परेशान किया है। जैसे जैसे मच्छर बढ़ेंगे वैसे ही डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ता जाएगा। अस्पताल में लोग तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें लेने तक को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कई बार समस्या ज़्यादा होती है तो मौत के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इन्फेक्शन से पीड़ित लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे दूसरों को इन्फेक्टेड ना करें। बारिश के मौसम में केवल साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल करें, वातावरण को भी साफ बनाए रखें, वरना पानी इकट्ठा होने की वजह से जब मच्छर आएंगे तब खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि केवल बाढ़ से ग्रसित इलाके ही बीमारियों का शिकार हों। पूरे भारत में इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो अलग अलग राज्यों में अपना आतंक दिखा रहा है। दोस्तों, हमारी तो बस आपसे यही गुजारिश है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना खुद को सुरक्षित बचाए रखें। महामारी के समय में जिस तरह से आप लोगों से दूरी बनाकर रखते थे, हाथों को सैनिटाइज करते रहते थे, वैसा ही कुछ करने का एक बार फिर समय आ गया है, ताकि आई फ्लू का ये इन्फेक्शन आपको परेशान ना करे। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।